हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि यदि आप गृह विज्ञान हैं, ईसीसी एजुकेटर का फॉर्म भरने वाले हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। क्योंकि डीबी आप लोगों का हुआ दिखाई दे रहा होगा, सीतापुर में ऑफिशियली तौर पे डीबी हुआ। सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दे दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। वहीं पर सुल्तानपुर में भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, जहाँ पर आप लोगों का क्या लिखा हुआ था कि आप लोगों का इंटरव्यू लिखा हुआ था, लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ है। वहाँ पर आप लोगों का कागजात देखा गया है, एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया गया था। अब किस किस जिले में फॉर्म आने जा रहा है सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, ऑफिशियली तौर पे टेलीग्राम चैनल है। इस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर आप शुक्ला एकेडमी ईसीसी लिखेंगे तो यहाँ पर लगभग 1300 प्लस कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं इसका भी मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि ऑफिशियली तौर पे कोई भी जानकारी होता है ईसीसी से रिलेटेड तो सारा अपडेट आपको देता हूं। अभी तक आपने देखा होगा कि बाराबंकी में आपका फॉर्म भरा गया, देवरिया में भरा गया, सीतापुर में भरा गया, सुल्तानपुर में भरा गया, गौतम बुद्ध नगर में भरा गया, और गोंडा में जो अभी तक फॉर्म भरा गया था स्पेशल एजुकेटर का, ईसीसी एजुकेटर का नहीं भरा गया है। वहां पर 10,684 पद का भी नहीं भरा गया है। यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर का फॉर्म भरा गया था। औरैया में आप लोगों का फॉर्म चल रहा है, अमेठी में चल रहा है। यानी 8 जिले में अभी तक आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा कि ईसीसी एजुकेटर का फॉर्म आया है। सबसे बड़ी बात है कि कट ऑफ आप लोगों का कितना गया, इन दोनों से आंकड़ा क्या निकल के सामने आया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कट ऑफ आपका बहुत अधिक नहीं जा रहा है, क्योंकि एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, जिनका सीट यहाँ पर बढ़िया मेरिट बन रहा है। मेरिट का बढ़िया मतलब आप समझेंगे कि हाई स्कूल में 10th में यदि आपका स्कोर है, 12th में आपका स्कोर है, और बीए में जो भी आप लोगों का गृह विज्ञान है या एनटीटी आपने किया है, तो इन तीनों का औसत निकाला जाता है। अब इन तीनों का औसत मान लीजिए 180 आता है, तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर, छात्रिक 18, 60 इसका, 60 इसका, 60 इसका, और इससे 3 से आपको डिवाइड करना, 3 से 18, यानी 60% आपका कहीं ना कहीं बन गया। अब तीनों का जब एवरेज निकाला जाता है, यदि 60% आपका है तो 61 वाले को, जैसे किसी का 61 है और आपका 60 है, और किसी का यहाँ पर मेरिट 61.5 है। अब इन तीनों कैंडिडेट को बुला लिया गया है एक सीट के लिए कि इन तीनों को फाइट करवाया जा रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट का डीबी में कुछ गलतियाँ पाया जा रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं बाहर किया जा रहा है, और उन्होंने अलग अलग कागजात लगा दिया है। जैसे कुछ लोगों के पास तो यहाँ पर डिग्री ही नहीं है, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन से भी बाहर कर दिया गया। तो ये सारा मैटर है, और उसके आधार पर आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। 3 पर मतलब कि एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया गया है। अभी तक के मैं देखा हूं, जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आया है अलग अलग ज़िले से, वो यही जानकारी निकल के सामने आया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आपको इस बात से संशय नहीं रखना है कि नौकरी छोटी है, क्योंकि अभी आप देखेंगे 10,313 रुपये मिल रहा है, और कहीं ना कहीं वेतन आप लोगों का संविदा कर्मी का बढ़ने वाला है। योगी जी का लगातार फैसला आ रहा है, तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। और कई सारे लोग कह रहे हैं 11 मंथ के लिए होता है क्या, 11 मंथ ऐसा नहीं है, ये बढ़ता भी रहता है, क्राइटेरिया बढ़ता रहता है। बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 साल से कार्य कर रहे हैं। तो यदि आपके ज़िले में मिल जा रहा है 10,313 रुपये, तो उसमें फ़र्ज नहीं आपको भरना चाहिए। और अगला बहुत सारा ज़िला है, अगले ज़िले में लिस्ट में आप लोगों को बता दूं। अगला ज़िला जो बांदा, आप लोगों का बांदा में सुनाई दे रहा फॉर्म आ जाएगा आज शाम तक या कल तक। आप लोगों का 1-2 ज़िले ऐसे हैं जहां पर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि आप लोगों का अपडेट था, और कई सारे लोग कह रहे हैं दूसरे ज़िले में क्या भर सकते हैं। जब वहाँ पर दूसरे ज़िले के कैंडिडेट भरेंगे तो डीबी आपके जिस ज़िले में है, तो वहाँ पर यही देखा जाता है कि कौन कौन से, क्योंकि पहले मान्यता इनको दी जाती है अपने ज़िले वाले को। जो शासन प्रशासन वहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, वो यही चाहते हैं कि जो इस जिले से रिलेटेड है, जैसे सीतापुर के उनका पहले डीबी वगैरह होता है, तो ध्यानपूर्वक भरिएगा। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर ने बता दिया कि आप दूसरे ज़िले में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हमारा विचार यही है कि सिर्फ आप अपने ज़िले में भरिए, अपने ज़िले में भरिए। कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि सरकारी नौकरी है, बिल्कुल आप लोगों का, आप अपने ज़िले में भरिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने तैयारी करते रहिए, जो भी परीक्षा की तैयारी है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा।
कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे सारा अपडेट मैं आप लोगों को सबसे पहले देता हूँ और सटीक देता हूँ, इस बात को समझिएगा। अलग अलग चैनलों से भटकने से बेहतर है कि अच्छे जगह पर आप रहें। और आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, वहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा, सारा प्रश्न का निपटारा हो जाएगा। हालांकि टेलीग्राम चैनल जुड़ना मत भूलिएगा। कोई भी नए कैंडिडेट हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल जुड़िए, तभी आप लोगों का किसी भी जिले से फार्म आएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको दिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।